माई सेल्फ हर्षिता यादवंशी और आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 3। इससे पहले हम वाले पार्ट में हमने राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ लिया था। राष्ट्रकूटा पे पूरे हमने ओवरव्यू देख लिया था कि जो चोलास वगैरह इनके बारे में क्यों इसके बाद फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था। सेकंड वीडियो में हमने राष्ट्रकूटा के बारे में देखा था। राष्ट्रकूटा में कौन कौन से रूलर थे, चोला और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी वगैरह क्या थी। अब मुझे आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो कैलाश टेम्पल है, कैलाश टेम्पल जो है वो कहाँ बनवाया गया। चलो मैं बता देती हूँ, इरोला में बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था? इरोला में बनाया गया था। अब आपको ये बताना है कि किस रूलर के अंडर बनवाया गया था, किस रूलर के अंडर बनवाया गया था ये बताना है। और वो जो रूलर था उसका टाइम पीरियड कितना था, टाइम पीरियड कितना था, और वो किस एम्पायर से, उसका एम्पायर क्या था, वो चोला था, गुर्जर प्रतिहारा था, पल्लवास था या फिर राष्ट्रकूटा था, हमें ये बताना है। ये फिर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर आएगा गुर्जर प्रतिहारा, ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहारा। और ये इसके बारे में अब हम आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम पालास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में? हम पालास के बारे में पढ़ेंगे। पालास का रूलर कैसा था, वहाँ पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, ये सब हमें देखना है। तो लेट्स हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमपीपीएससी में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल स्टेट एग्जाम जितने भी एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, व्यापम हो गया, लेखपाल हो गया, ग्रुप डी का एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका क्या आएगा, कंपलसरी है यहाँ से। ये हमारे हमसफ़र एकेडमी है, आप इसे ज्वाइन करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये हमारी ईमेल आईडी, आप इसमें मेल कर सकते हो। कुछ भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, वीडियो से रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हो, कुछ भी आप हमें मेल कर सकते हो। तो हम हमारी वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ओरिजिन ऑफ द पाला एम्पायर। पाला एम्पायर का ओरिजिन कैसा हुआ था और उन्हें उसका फाउंडर किसे माना जाता है, हमें ये देखना है। गोपाला फाउंडेड द डायनेस्टी इन द 750 AD। हाँ, तो पाला एम्पायर जो है, पाला एम्पायर का फाउंडर कौन है? गोपाला। किसे माना जाता है? गोपाला जो है वो फाउंडर माना जाता है पाला एम्पायर का। और किस टाइम की पीरियड है, मतलब नहीं, जो एम्पायर था कितना, 750 AD के टाइम पे जो है पाला एम्पायर हुआ था। और उसका फाउंडर किसने करा था? फाउंडर उसका ओरिजिन गोपाला नाम के एक रूलर है जिसने करा था, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोग, जो राष्ट्रकूटा है, राष्ट्रकूटा उसका फाउंडर है, उनका फाउंडर का नेम क्या है, उन फाउंडर का नेम क्या है ये बताना। हम क्या बताओगे कि उन फाउंडर का नाम क्या है, किसके? राष्ट्रकूटा एम्पायर के फाउंडर का नाम कौन है, या किसे फाउंडर बोला जाता है। उसके बाद ही वॉज अ सफिशिएंट और द मिलिट्री जनरल, ही वॉज अ सफिशिएंट मिलिट्री जनरल हु वॉज इलेक्टेड एज द किंग बाय नोटेबल मैन हु आर एरिया प्रिवेंट द एनआरची। उसके बाद जो गोपाला बने, जैसे पाला एम्पायर का फाउंडर माना जाता है, वो एक क्या था, मिलिट्री जनरल भी था। मिलिट्री जनरल मतलब किंग के द्वारा किसे उसे असिस्ट किया जाता था, उसे इलेक्ट किया जाता था, ताकि जितना भी एरिया है किसके, मतलब नहीं, जितना भी एरिया उसको प्रिवेंट कर सके, जो उनका एरिया उसको प्रिवेंट करके रख सके, बचा कर रख सके, उसकी जितनी भी रिलेटेड जानकारी है, क्या हो रहा है उस एरिया में, ये सब चीज़ें किसको जाके बताया, वो किंग को बताए। ये सब काम उसे किंग ने इलेक्ट किया था इस काम के लिए, ठीक है ना। आया समझ में। पाला एम्पायर का जो फाउंडर है वो किसे माना जाता है? गोपाला को माना जाता है। उसके बाद जी गोपाला क्या है, एक मिलिट्री जनरल थे जिसको किंग ने असिस्ट किया था। उसके बाद हम देखते हैं रूलर ऑफ द पाला एम्पायर। पाला एम्पायर के रूलर कौन है? पहला रूलर है गोपाला। गोपाला जो कि फाउंडर, गोपाला क्या माना जाता है? फाउंडर भी माना जाता है। इसका टाइम कितना था, इसने कब तक रूल किया था? 750 से लेके 770 AD तक इन्होंने टाइम किया था। फर्स्ट पाला किंग एंड द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, ये जो था सबसे पहला पाला किंग का, मतलब यानी पाला डायनेस्टी एम्पायर, उसका पहला राजा था गोपाला। और उसका जो फाउंडर है उसमें माना जाता है ये पाला डायनेस्टी का। सन ऑफ द व्यापता अ वॉरियर, ये व्यापता एक व्यापता
जो है उनका लड़का था, कौन, गोपाला, जो कि एक वरियर थे। वरियर मतलब यानी कि जो युद्ध वगैरह करते हैं, लड़ते हैं, ये क्या थे, सैनिक के बेटे थे। वॉज इलेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, और उनके ग्रुप में मतलब जो वेरियस थे उनके ग्रुप में जितने भी पीपल थे उनके द्वारा क्या गया था, ये इलेक्ट किया गया था। कौन, गोपाला जो है उनके द्वारा इलेक्ट किया गया था। ठीक है ना, आया समझ में आपको। गोपाला वन था, वो पहला रूलर था पाला डायनेस्टी का, उसको फाउंडर माना जाता है पाला डायनेस्टी का। जो किसका सन था, व्यापाता जो है एक वरियर है, उनका सन था, इसे लोगों के द्वारा क्या गया था, इलेक्ट किया गया था। उसके बाद हम आगे देखते हैं, एट द टाइम ऑफ द डेथ पाला किंगडम इंक्लूड इनटू बंगाल एंड मोस्ट ऑफ द बिहार। जब गोपाला की क्या हो गई, डेथ हो गई थी, गोपाला की डेथ के बाद, गोपाला की जिस टाइम पे डेथ हुई थी, जब वो जो पाला किंगडम है कहाँ जाके मर्ज हो गया था, बंगाल वाला रीजन जो है वो वहाँ पर बंगाल में क्या हो गया था, इंक्लूड हो गया था पाला किंगडम, और मोस्ट ऑफ द बिहार। और देखो मैप की मदद से बता देती हूँ आपको, ये बात देखो, ये देखो, ये क्या है, बंगाल वाला रीजन बताना ना हमको, बंगाल अपना कहाँ है ना। तो जो किसकी, गोपाला की डेट के जो पाला किंगडम है कहाँ पर इंक्लूड आता है, किसमें मिल जाता है, बंगाल और बिहार का जो मोस्ट ऑफ एरिया है उसमें मिल जाता है। ही बिल्ड द मोनास्ट्री ऑफ द ओडंतापुरी बिहार। एक मोनास्ट्री मतलब जो होते हैं मठ वगैरह, मोनास्ट्री को क्या बोला जाता है, मठ बोला जाता है, मठो मतलब यानी कि क्या जो संत वगैरह होते थे ना, संत वगैरह जो होते हैं वो क्या करते थे, वहाँ पर रुकते थे, तो उन्होंने एक मोनास्ट्री बनवाई थी, कहाँ पर, ओंडतापुरी में बनवाई थी, जो बिहार में सिचुएटेड है। ठीक है, कंसिडर द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ द बंगाल के, इन्होंने बंगाल का सबसे पहला बुद्धिस्ट किंग जो था वो भी कंसिडर किया था। उसका सेकंड रूलर जो आता है, सेकंड रूलर का नाम क्या होता है, धर्मपाला। क्या नाम होता है, धर्मपाला, जिसका रीजन कितना था, जिसने किस टाइम पीरियड तक इन्होंने काम किया था या रूल किया था, 770 से लेके 810 तक इन्होंने रूल किया था। सन एंड द सक्सेसर ऑफ द गोपाला, इनके जो धर्मपाला है वो किसके सन थे, नहीं, इनका सन कौन था, इनका सन जो था वो था धर्मपाला, किसके, धर्मपाला इनके सन थे, गोपाला के सन थे, और सक्सेसर इनके बाद यही क्या थे, रूलर बने थे। एक्सपांड द किंगडम, इन्होंने जो अपना किंगडम में क्या किया था, एक्सपांड करा था, मतलब नहीं, इन्होंने अपना किंगडम आगे बढ़ाया था, जो अपना उनका किंगडम चल रहा था उससे क्या करा था, इन्होंने आगे बढ़ाया था। वॉज अ पीजियस बुद्धिस्ट, ये क्या थे, एक बुद्धिस्ट थे। फाउंडेड ऑफ द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड द भागलपुर बिहार, और जो धर्मपाला है, धर्मपाला ने एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी भागलपुर में, कहाँ पर, भागलपुर जो बिहार में सिचुएटेड है, वहाँ पर इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी, उसका नाम क्या था, विक्रमशिला उस यूनिवर्सिटी का नाम था। जो यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाई गई थी, धर्मपाला। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो हम किसी टेम्पर के बारे में पढ़ते हैं, बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ जो बनवाई गई है ना जिस राजा द्वारा, वो बहुत ज़्यादा, यह 100% चांसेस, 99%, 100% तो किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता है, 99% चांसेस क्या रहते हैं इसके आने के रहते हैं, तो आपको याद रखना है। चलो मुझे ये भी बताओ जल्दी से फटाक से कि कैलाश टेम्पल मैंने पूछा है, कैलाश टेम्पल बताना है किसने बनवाया था। और एक जो राजा था, क्या था, एक राजा ने एक बुक भी लिखी थी, कक्कई कुंडलम, जो बुक थी, एक तमिल बुक थी, कौन सी तमिल बुक लिखी थी, एक राजा ने, किंग ने एक तमिल बुक लिखी थी, वो किस राजा ने लिखी थी और कौन सी बुक लिखी थी, आपको मेरे को ये बताना है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद फिर क्या बताना है, और ये याद रखना है कि विक्रमशिला जो है यूनिवर्सिटी भागलपुर में बनवाई थी, किसके द्वारा, धर्मपाला के द्वारा बनवाई गई थी। He had frequently war with the प्रतिहारास and the राष्ट्रकूट। उसका जो धर्मपाला है उसके frequently मतलब यानी कि छोटे मोटे युद्ध जो थे, वार जो थे, किसके साथ चलते रहते थे, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा के साथ चलते रहते थे। The Palas become the most powerful kingdom in the northern and the eastern India during his rule।
जिस टाइम में उसने रूल किया, मतलब 7 से लेके 810 AD तक, जो सबसे पावरफुल किंगडम माना जाता था, किंग माना जाता था, सबसे पावरफुल राज्य माना जाता था, किस एरिया का, नॉर्थन एरिया और ईस्टर्न एरिया है, इस एरिया के सबसे पावरफुल राजा ये धर्मपाला माना जाता था और उसका राज भी बहुत पावरफुल माना जाता था। अब आया समझ में, ये धर्मपाला के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है देवपाला। देवपाला का जो रीजन है वो कहाँ से, 810 से लेके 850 AD तक इनका रीजन है, मतलब इस टाइम तक उन्होंने क्या किया था, राज्य किया था। सन ऑफ द धर्मपाला एंड द राणा देवी सॉरी, ये जो देवपाला है वो किसके सन होते हैं, ये धर्मपाला जो सेकंड रूलर था उनके सन होते हैं देवपाला, और बाद में ये क्या बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं। देवपाला और राणा देवी, राणा देवी जो धर्मपाला की क्या थी, वाइफ थी, उनके सन कौन होते हैं, देवपाला होते हैं। जो राणा देवी थी वो क्या थी, एक राष्ट्रकूटा प्रिंसेस थी, क्या थी, राष्ट्रकूट की राजकुमारी थी, राष्ट्रकूट की राजकुमारी थी, कौन थी, राणा देवी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राष्ट्रकूटा कहाँ से आ गया, राष्ट्रकूटा ऐसे आ गया कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने इससे पहले पढ़ा था, ये पॉइंट पढ़ा था, ये पढ़ा था कि जो बार होते रहते थे प्रतिहारास के और राष्ट्रकूटा के और पालास के बीच में फ्रिक्वेंटली बार होते रहते थे। अब क्या होता था कि अगर प्रतिहारा, मान लो कि जो धर्मपाला है उसका राष्ट्रकूटा के साथ वॉर हुआ, राष्ट्रकूटा वालों के साथ वॉर हुआ, तो राष्ट्रकूटा हार जाता था, तो क्या करते थे, वो जो अपना पूरा किंगडम है जो जीते वाले पार्टी उनके साइड दे देते, फिर वो जीते वाली पार्टी कुछ भी मांगे, अपनी लड़की भी कभी कभी क्या हो जाते थे, हार में दिया जाती थी, लड़की भी हार में देते थे। इसी टाइप से उन्होंने क्या कर ली थी, धर्मपाला ने राणा देवी से शादी कर ली थी। एक्सपांड द किंगडम टू असम, ओडिशा एंड द कमरूपा, उसका जो उन्होंने अपना जो किंगडम है कहाँ पर एक्सपांड किया था, कितना फैला लिया था, असम तक, ओडिशा, कमरपुरा, यहाँ तक उन्होंने किंगडम क्या कर लिया था, इन्होंने एक्सपांड कर लिया था। वॉज द ईस्टर्न बुद्धिस्ट एंड द बुल्ड मैनी मोनास्ट्री एंड द टेम्पल इन द मगध, उसका जो जितने ये इन्होंने बुद्धिस्ट बहुत सारी मोनास्ट्रीज टेम्पल्स का मगधा में इन्होंने बनवाए थे। डिफेक्टेड द राष्ट्रकूटा रूलर अमोघ वर्षा, उसके बाद जो क्या थे, ये इन्होंने डिफेक्ट किसको करा था, जो राष्ट्रकूटा रूलर है अमोघ वर्षा, उन्हें उनके द्वारा इनको क्या कर दिया गया था, डिफेक्ट इन्हें हरा दिया गया था। उसके बाद फिर आते हैं सेकंड रूलर महिपाला वन। महिपाला वन जो थे असिस्टेंट इन द थ्रोन इन द 1990 AD, ये जो असिस्टेंट थे 1990 AD में बने थे महिपाला, इन्होंने जो नॉर्थर्न और ईस्टर्न बंगाल उसको क्या कर लिया था, रिकवर कर लिया था, अपने कब्जे में वापस ले लिया था। किसके, देखो अब इसके बीच में इन 8050 से लेके 988 तक किसका राज्य चला था, राज्य तो नहीं मतलब किंगडम था, राष्ट्रकूटा का किंगडम था। उसके बाद जब ये महिपाला आए तो उन्होंने नॉर्थर्न ईस्टर्न वाला पार्ट क्या कर लिया, वापस अपने कब्जे में ले लिया और बिहार को भी कर ले लिया था। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, आया समझ में इतना। तो हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा इस वाली वीडियो में कि पाला किंगडम के ओरिजिन कौन थे, पाला किंगडम के फाउंडर थे गोपाला, जो कि 750 AD में बने थे। ये एक मिलिट्री जनरल भी जो किंग के द्वारा असिस्ट किए गए। उसके बाद जो रूलर थे, पहले रूलर गोपाला थे, गोपाला के बारे में हम पढ़ते हैं। ये पहले किंग थे पाला किंगडम के और फाउंडर भी माने जाते हैं। ये व्यापाता जो है उनके सन थे और ये इनको ग्रुप इलेक्ट कराया गया था ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। जब इनकी डेथ हो जाती है तो बंगाल को जो क्या है, बंगाल पाला किंगडम जो है बंगाल में जाके हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। और इन्होंने बहुत सारी एक मोनास्ट्री बनवाई थी ओडंतीपुरम बिहार में। कहाँ पर, ओडंतीपुरम बिहार में उन्होंने एक मोनास्ट्री बनवाई थी, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग भी माना जाता है बंगाल में। उसका धर्मपाला जो है गोपाला के सन रहते हैं। इन्होंने अपने धर्मपाला को एक स्ट्रॉन्ग रूलर माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अपना राज्य बहुत ज़्यादा बढ़वाया था। एक प्रीवियस बुद्धिस्ट थे इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या, एक भागलपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो बिहार में सिचुएटेड है अभी, वो बनवाई थी। और फ्रिक्वेंटली वार्स किसके साथ होते रहते थे, प्रतिहारा और गुर्जर प्रतिहारा के साथ इनके वार्स होते रहते थे। पालास बिकम मोस्ट पावरफुल किंगडम नॉर्थर्न इंडिया ईस्टर्न इंडिया। जो धर्मपाला है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग माना जाता था पाला डायनेस्टी का, ठीक है ना। किसका, पाला डायनेस्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग माना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हम देवपाला आते हैं। तो देवपाला होते हैं धर्मपाला और राणा देवी के सन होते हैं। राणा देवी जो होती है वो राजकुमारी होती है राष्ट्रकूटा की। उसके बाद ये जो अपना राज्य है असम, ओडिशा और
कमरापुर में एक्सपांड करते हैं। ये एक बुद्धिस्ट मोनार्ची, बहुत सारे टेम्पल्स क्या करते हैं, बुक बनाए जाते हैं मगध में, और ये राष्ट्रकूटा अमोघ वर्षा के द्वारा डिफेक्टेड हार जाते हैं। उसके बाद महिपाल आता है, ये इन्होंने रिकवर कर लिया था ईस्टर्न और नॉर्थर्न एरिया को, बंगाल के और बिहार पर भी करा था। ठीक है ना। अब आप ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये जो घंटी वाला बेल वाला आइकन है इसे भी क्या कर दीजिएगा, दबा दीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट में हमें बताइएगा कि अगर कुछ भी आपको हमसे पूछना है आप हमें बता सकते हो, और उसके बाद हमें इससे आपको कुछ भी सजेशन की ज़रूरत है तो आप हमें सजेशंस भी बता सकते हो। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम अगले बारे में पार्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे, इसका पालास का 1-2 वीडियो और 1-2 पार्ट और बचा है, उसको कंप्लीट करके गुर्जर प्रत्याहारा पढ़ने के बाद हमारे चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि इस्लाम जो है उसका राइज कैसे हुआ था इंडिया में और वो कैसे बड़ा हुआ था। थैंक यू वेरी मच फॉर माई वीडियो।